ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के गौर कथा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत आदि खंड और इसके प्यार संख्या 70 तक चर्चा किए थे। भगवान अनंत शेष का गुणों का महिमा का वर्णन चल रहा है। इसके पहले वर्णन किया अद्याप यह शीर्ष देव सहस्र श्रीमुखे गायन चैतन्य यश अनंत नहीं देखे। आज तक भी अनंत समय से शेष देव अनंत शेष देव भगवान अपने सहस्र श्रीमुख से चैतन्य महाप्रभु के यशों का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन अंत नहीं मिल रहा है। जिया रे राम गोपाल वाद लगिया छे ब्रह्म रुद्र सुर सिद्ध मुनीश्वर आनंद देखी छे। How wonderful is the competition between Balaram and Krishna, Brahma and Shiva, along with the demigods Siddhas, Munis watching great happiness. एक बहुत अद्भुत कंपटीशन चलता है भगवान अनंत शेष बलराम और कृष्ण के बीच में। कृष्ण का गुणों अद्भुत दिव्य गुण बढ़ते जाते हैं और भगवान बलराम अनंत शेष के रूप में हजारों अपने फन से निरंतर गुणगान करते जाते हैं। कोई खत्म नहीं हो पाता है, ना तो गुणगान खत्म होता है ना तो गुण खत्म होता है। लाग बलि चली जाए सिंधु तरी बारे यसे सिंधु न दे कुल अधिक अधिक बाढ़े। Although Sri Ananta tries to reach the shore of the ocean of Krishna's qualities, he is unable to do so, for the ocean is continually expanding. हालांकि भगवान श्री कृष्ण के जो गुणों का जो सागर है उसको कवर करते करते कंप्लीट करते करते अनंत शेष ट्राई करते हैं कि कैसे कब किनारे तक पहुंचा जाए, शेष तक पहुंचा जाए। लेकिन जैसे पहुंचने का प्रयास करते हैं वो जो समुद्र है कृष्ण के गुणों और लीलाओं का जो सागर है वो और बढ़ता चला जाता है। इसलिए उनका नाम अनंत शेष। The word lag means reach or near. Although the ever increasing ocean of Krishna's glories is unsurpassable, in order to surpass that ocean, Sri Balaram or Anantadev vigorously chants Krishna's glories. In this regard, the word Sindhu refers to the ocean of Krishna's glories. Sri Anantadev thinks that he will reach the shore of the ocean of Krishna's qualities by chanting with thousands of mouths. But the shoreline of the unsurpassable ocean of Krishna's glories remains beyond his reach. That is why Sri Anantadev continues to chant the sweet glories of the unlimited qualities of Krishna with increased enthusiasm with his thousands of mouths. हालांकि श्री अनंत देव श्री भगवान बलराम पूरा प्रयास करते हैं अपने हजारों पन का इस्तेमाल करके हजारों मुखों से कृष्ण का निरंतर गुणगान करते हुए अत्यधिक उत्साह के साथ कि कृष्ण के गुणों के निकट पहुंच जाएं, अंत तक पहुंच जाएं, लेकिन पहुंच नहीं पाते हैं और कृष्ण के गुण उतने बढ़ते जाते हैं और भगवान बलराम बड़े ही आनंद पूर्वक और उत्साहित होकर के और आनंद और उत्साह के साथ कृष्ण की मधुर महिमा का गुणगान असीमित गुणों का वर्णन निरंतर करते चले जाते हैं। और इसका वर्णन भगवान बलराम स्वयं कर रहे हैं। भागवत के 10वें स्कंद में भगवान बलराम जब हस्तिनापुर गए, वहां पे कौरव लोगों ने जब कृष्ण का निंदा किए, कृष्ण की डिसरिस्पेक्ट करते हैं, अपमान करते हैं, तब भगवान बलराम क्रोधित होकर के सबक सिखाने के लिए इस प्रकार से बोलते हैं। नान्तं वेदाम्यहं
अमी मुनयो अग्रजास्ते माया बलस्य पुरुषस्य कुतो अवराये गायन् गुणान् दस्सतानन्नादिदेव शेषो अधुनापि समवस्यति नास्य पारम् Neither I nor all the sages born before you know fully the omnipotent personality of God. No, sorry. ये जो है दूसरे स्कंद का है। नान्तम वेदांत भगवान बलराम नहीं बोल रहे हैं। हाँ, ये दूसरे स्कंद में वर्णन है भागवत में, जिसमें भगवान के अति विक्रमाणी कार्यों का वर्णन कर रहे हैं। श्री अर्जुन गोस्वामी क्रम संदर्भ में इसके रिगार्डिंग वर्णन करते हैं। तो बोल रहे हैं कि नाइदर आई नॉर ऑल द सेजेस बॉर्न बिफोर यू नो फुली द ओमनीपोटेंट पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। ना कि मैं, ना अन्य ऋषिगण जो आपके पहले जन्म लिए हैं। तो ये दूसरे स्कंद का है। ब्रह्मा जी, आई थिंक ब्रह्मा जी नारद मुनि को बोल रहे हैं कि ना तो मैं खुद भी और ना आपके पूर्व जन्म लिए ऋषि मुनि। नारद मुनि के पूर्व जन्म कौन लिए? चतुष कुमार। वो लोग भी पूरी तरह से भगवान, सर्वशक्तिशाली भगवान को जान सकते हैं। सो व्हाट कैन अदर्स हु आर बोर्न आफ्टर अस नो अबाउट हिम। तो अन्य लोगों का क्या कहना जो कि हमारे बाद जन्म लिए हैं, वो कैसे उनको जान सकते हैं। इवन द फर्स्ट इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड न्यूट्रिशन, यहाँ तक कि भगवान के पहले अवतार, इनका नाम अनंत शेष, has not been able to reach the limit of such knowledge, although he is describing the qualities of Lord with 10 faces. यहाँ तक कि भगवान के सर्वप्रथम अवतार जो हर तरीके से भगवान से के समान है, सदृश है, भगवान से कम नहीं है, वो भी भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन करने की सीमा तक नहीं पहुंच पाए, जो कि वो हजारों मुखों से वर्णन कर रहे हैं। So in this verse from Srimad Bhagavatam, the Supreme Lord's heroic activities related with the material and spiritual worlds are described as unlimited. तो भगवान के दिव्य कार्यकलापों का भौतिक और आध्यात्मिक जगत के असीमित कार्यों का वर्णन इस श्लोक में किया जा रहा है। बालन निमित्त है न प्रभु रसतले, आछे न महाशक्तिधर निज कुतूहले। The most powerful Lord Anant Shesh happily resides in Rasatal in order to maintain the universe. जो बहुत ही शक्तिशाली, मोस्ट पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली प्रभु अनंत शेष बड़े आनंद पूर्वक कृष्ण का सेवा करने के भाव में स्थित होकर के रसातल में इस ब्रह्मांड को पालन पोषण करने के लिए बड़े आनंद पूर्वक रहते हैं। This verse is the translation of the second half of verse 57. The word palan and nimitta means maintains. The word Rasatale is mentioned in the Bhagavata in the following words. Beneath this earth are 7 other planets: Atal, Vital, Sutal, Talatal, Mahatal, Rasatal, and Patal. According to Sri Sridhar Swami, the abode of Anantadev is below the earth, or according to Srimad Bhagavatam, it is below Patal. The meaning of Mahashaktidhara is found in the first half of verse 57. Nije Kutuhale means by his own sweet will. जिस प्रकार से भगवान अनंत देव पूरे ब्रह्मांड को धारण करते हैं अपने खुद की प्रसन्नता पूर्वक और महाशक्ति के बल पे पूरे ब्रह्मांड को धारण करते और सातल रहते हुए। ब्रह्मा रसभाय किया नारद आपने, एक गुण गाए न तुम गुरु वीणा सने। श्री नारद मुनि खुद स्वयं अपना वीणा लेकर के ब्रह्मा जी के सभा में भगवान अनंत देव के इन दिव्य गुणों का निरंतर गुणगान करते हैं। Tumburo is a stringent instrument that is always found with Sri Narada. In another opinion, it is known as Kachapi. ब्रह्मादि विवलय यशिर श्रवणे, यह गाई नारद पूजित सर्वस्थाने। Headed by Lord Brahma, everyone is overwhelmed while hearing the Lord's glories. भगवान अनंत देव की इस प्रकार की महिमा का श्रवण करके ब्रह्मा जी समेत उनके सभा में जो भी व्यक्ति विद्यमान रहते वो सब बड़े भाव में चले जाते हैं नारद मुनि के द्वारा इस अनंत देव की महिमा को सुनकर। और नारद मुनि इज वर्शिप्ड एवरीवेयर फॉर चैंटिंग द लॉर्ड्स ग्लोरीज। नारद मुनि क्योंकि ब्रह्मा जी के सभा में इस प्रकार से
भगवान की अद्भुत महिमा का गुणगान करते हैं, इसलिए नारद मुनि का भी पूजा पूरे ब्रह्मांड में होता है, यही कारण से, क्योंकि वो निरंतर भगवान अनंत का गुणगान करते हैं। कहिलाने किछु अनंत प्रभाव, हे न प्रभु नित्यानंद कर अनुराग। I have thus described a portion of Lord Ananta's glories. Please therefore develop attachment for Lord Nityananda. तो फाइनली वृंदावन दास ठाकुर न चाहते हुए भी अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं। बोले, मैंने कुछ बहुत ही भगवान अनंत की महिमा का एक छोटा सा भाग जो है वर्णन करने का प्रयास किया है इन कुछ 70-80 श्लोकों में। हाँ, ये बहुत छोटा सा वर्णन। हाँ, इसलिए बोल रहे हैं देयर फॉर प्लीज, हे ना प्रभु नित्यानंद कर अनुराग। इसलिए आप सब लोग कृपा करके ऐसे भगवान नित्यानंद बलराम के प्रति कुछ आसक्ति विकसित करिए, जिनकी इतनी असीमित महिमा है, जो और यही आपको मदद करेगा वास्तविक रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु की महिमा को समझने के लिए। इसलिए हमारे ऊपर कृपा करके वृंदावन दास ठाकुर भगवान नित्यानंद प्रभु की कुछ महिमा का वर्णन इस अध्याय में के प्रारंभ में कर दिए। So in this verse, Ananta Prabha refers to the great influence of Sri Anantadev. That is why the author, who is a servant of Anantadev, has addressed him as Mahaprabhu in verse 16, as Prabhu in verse 17. In this regard, one may refer to Brahma's statement to King Raivataka in the Vishnu Puran. The word Anurag means constant service with affection. अनुराग का अर्थ यहाँ पे बताया जा रहा है। वीर कृष्ण एक दिन पूछ रहे थे, ये विष्णु पुराण में वर्णन है। अनुराग का अर्थ है कांस्टेंट सर्विस विद अफेक्शन, निरंतर भगवान का सेवा करना प्रेम पूर्वक, उसको अनुराग बोला जाता है। हाँ, ऐसे वर्ड से भी पता चलता है। अनु मतलब निरंतर और राग मतलब अफेक्शन के साथ। तो प्रेम के साथ, भाव के साथ, हर क्षण निरंतर कॉन्स्टेंटली भगवान का जब कोई सेवा करता है तो उसका मतलब है कि वो अनुराग के स्टेज में, उसको अनुराग का स्टेज कहा जाता है। और ये ब्रह्मा जी किंग रैवत को विष्णु पुराण में प्रकार से बोलता है, संसारेरा पार हाय भक्तिरा सागरे, ये भी से भजू का निताई चांदे रे। इसलिए वृंदावन ठाकुर बोल रहे हैं कि those who wish to cross the ocean of material existence and drown in the ocean of devotional service should worship Lord Nityananda. संसारेरा पार है भक्ति रसागर, जो संसार के पार जाना चाहते। संसार, भौतिक संसार, संसार का अर्थ होता है जन्म मृत्यु का चक्कर, दुख। जन्म मृत्यु का चक्कर मतलब हर प्रकार के दुख, क्लेश, कष्टों से जो पार जाना चाहता है, और भक्ति के सागर में जिसमें वास्तविक आनंद है, उसमें डूबना चाहता है, जे डूबे वे से भजो का निताई चाहते हैं, उनको भगवान नित्यानंद प्रभु का सेवा करना चाहिए, पूजा करना चाहिए। The word samsar means like an ocean. If a living entity drowns in it, he is ruined. But if one crosses this material existence, but if one crosses this material ocean and drowns in the unfathomable water of the service of the Lord, then one achieves eternal happiness. Therefore, one who desires to drown in the ocean of service must take shelter of the eternal lotus feet of the Lord. तो जो इस भौतिक संसार रूपी सागर को पार करने भगवान की दिव्य सेवा के सागर में आनंद पूर्वक डुबकी लगाना चाहता है और इस प्रकार से दिव्य आध्यात्मिक आनंद को प्राप्त करना चाहता है, तो उसको भगवान श्री नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों में आश्रय लेना चाहिए। वैष्णव चरण मोर यही मनस काम, भजिए न जन्मे जन्मे प्रभु बलराम। My only desire at the feet of the Vaishnavas is that birth after birth I may worship the feet of Lord Balaram. वृंदावन दास ठाकुर बड़े विनम्रता पूर्वक, आउट ऑफ हिज एक्सट्रीम ह्यूमिलिटी, वो सभी वैष्णवों जो वैष्णव पढ़ रहे हैं उनके ग्रंथ को, तो उनसे प्रार्थना कर, उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप आशीर्वाद दीजिए, आप
आप मेरे लिए प्रार्थना करिए, आशीर्वाद दीजिए कि मैं जन्म जन्मांतर भगवान बलराम के चरण कमलों का पूजा कर सकूं। तो ये वैष्णव का भाव है। भगवान के जो शुद्ध वैष्णव होते हैं, तो वो जब कोई कार्य करते हैं, सेवा करते हैं, तो हमेशा उनका ये कांस्टेंट डिजायर बना रहता है कि हम भगवान के चरण कमलों के हमेशा नित्य दास बने रहें और उनका सेवा करते रहें। यहाँ तक कि जब वैष्णव प्रचार करते हैं, तो प्रभु का स्तुति लेते हैं, स्वामी बन, गुरु बन। तो गुरु बनने में भी उनका उद्देश्य भाव क्या रहता है? वो अपने आप को सेवक समझते हैं, और सेवक समझ करके वो यही प्रार्थना करते हैं कि अगर उनके सेवा से किसी भी भक्त को कोई लाभ मिलता है, तो वो चाहते हैं कि आप कृपा करके ऐसा ऐसा आशीर्वाद दीजिए, और ऐसा प्रार्थना करिए हमारे लिए कि भगवान के चरण कमलों में मति हमारा पूर्ण रूप से हमेशा बना रहे। इस भाव से हमको भगवान का सेवा करना चाहिए, इस भाव से हमको अन्य लोगों का सेवा, वैष्णव का सेवा करना चाहिए, और इसी भाव से हमको प्रचार कार्य भी करना चाहिए। प्रचार कार्य या सेवा हम इसलिए नहीं करते हैं कि हमसे किसी को हम जो है अन्य लोगों को लाभ दे रहे हैं, या हम जो है भगवान को हम क्या लाभ देंगे? हम भगवान का सेवा करते हैं भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए। वैष्णव का सेवा करते हैं उनकी कृपा को प्राप्त, आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए। और हम अन्य जो वैष्णव नहीं भी, जो जिनको हम प्रचार करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, गाइडेंस देते हैं, उनको भी हम सेवा करते हैं उनकी कृपा को प्राप्त करके अपने भगवान के चरण कमलों में पूर्ण रूप से आसक्ति विकसित करते हैं। So this should be the only desire of a devotee, whether he serves the Lord, whether he serves other Vaishnavas, or whether he serves uh, anyone, and he is trying to make them devotees. So the living entities of this material world are busy gratifying their temporary senses. They want to enjoy the objects of senses through the medium of material knowledge. When one becomes detached from the enjoying mood, he gets the opportunity to approach the absolute truth by taking shelter of the spiritual master, who is not different from Lord Nityananda. So, इस संसार में बद्ध जीवात्माएं, भौतिक संसार में सभी बद्ध जीवात्माएं पूरी तरह से व्यस्त हैं, एक ही कार्य को करने के लिए हमेशा व्यस्त रहते हैं। और वो कार्य क्या है? अपने इंद्रियों का पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से जो है भोग करने के लिए। दिस इज द ओनली एंगेजमेंट ऑल द लिविंग एंटिटीज हैव इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। लेकिन जब कोई भाग्यशाली जीवात्मा होता है, तो इस प्रकार से इंद्र तृतीय के कार्य से विरक्त होता है, अपने इंद्रियों को भोग करने की जो इच्छा है उसको त्याग देता है, और तब वो वास्तव में एक प्रामाणिक गुरु और भगवान नित्यानंद प्रभु का आश्रय प्राप्त करता है, और उनकी मदद से फिर इस इंद्र तृप्ति के भव सागर को क्रॉस कर देता है। ये बहुत बड़ा पर्पट है। अभी समय हो गया, हम लोग ये पे विराम करेंगे। इसी तात्पर्य पे हम लोग कल और चर्चा करेंगे। तो इस वर्ष में, इस टेक्स्ट में वृंदावन दास ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं, वैष्णव चरण मोरे यही मनस्काम, भजी जे न जन्मे जन्मे प्रभु बलराम। तो सभी वैष्णवों के चरण कमलों में यही प्रार्थना है, यही इच्छा है मेरी कि मैं जन्म जन्मांतर, हर जन्म में, यानी हर जन्म में मतलब इस जन्म में भी हर क्षण भगवान बलराम के चरण कमलों का आश्रय ले सकूं और उनका सेवा कर सकूं। उसी प्रकार से हम भी आप सभी वैष्णव से प्रार्थना करते हैं कि अगर आप हमारी सेवा से थोड़ा भी लाभ प्राप्त करते हैं, तो आप यही हमको आशीर्वाद दीजिए कि हर क्षण श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और श्रील प्रभुपाद जी के चरण कमलों में सेवा तीव्रता से कर सकें, और केवल उनके चरण कमलों में ही पूर्ण रूप से आसक्ति विकसित हो सके, और माया की आसक्ति पूरी तरह से नष्ट हो सके, न केवल इस जन्म में बल्कि जन्म जन्मांतर में। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। मैं अपने लिए कहने वाला था, हालांकि उसमें भगवान की सेवा के लिए, हर गुरु वैष्णव प्रसन्नता के लिए है कि सही भक्त लोग हमारे लिए प्रार्थना करेंगे ताकि मैं शुद्ध भक्त में शुद्ध भक्ति करूं। तो अच्छी बात है, भक्त लोग जब प्रार्थना करेंगे, आशीर्वाद देंगे, तभी हम लोग भक्तों की सेवा करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, और तभी बेस्ट से बेस्ट कर पाएंगे। मैं अलग से ही बोलूंगा, बाद में बोलूंगा वो प्रार्थना के लिए।
थैंक यू वेरी मच आप सबका आने के लिए। नेक्स्ट क्लास मॉर्निंग प्रोग्राम 4:30 आप सबसे मिलेंगे।